स्टार्टेड। देखो चाहिए क्वेश्चन क्या है, गोल्डन फॉर्मूला। ये गोल्डन फॉर्मूला इसके लिए मैंने लिखा है आप लोगों को कि आप लोग ये भूल जाओ कि ये फॉर्मूला आपका पीछा छोड़ेगा पूरे 12th से। पूरे 12th में हर जगह ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला याद करने के बाद बच्चों ये 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। जबरदस्त फॉर्मूला है। अच्छा परफॉर्मेंस है पूरे 12th में इनका ट्रिगो में। तो मेरे पास ये क्या प्रूफ करने के लिए है, क्वेश्चन नंबर 21 आपको एक क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आएगा ही आएगा, जिसमें आपका 10th में आप लोग ट्रिगो में प्रूफ किया था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वैसा प्रूफ ही है ये। लेकिन इसके अंदर ना फॉर्मूला चेंज है। ये फॉर्मूले लगेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से जो भी फॉर्मूले मैं उठा के यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला क्या है, sec 8a - 1 अपॉन sec 4a - 1 इक्वल टू आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जहां नहीं रहेगा डाउट आएगा पूछ लेना। sec 8a - 1 अपॉन sec 4a - 1 मैंने लिखा ही। आपको मालूम है sec को हम लोग cos में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन करके, sec को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। फिर 1 अपॉन cos 8a - 1 अपॉन cos 4a - 1, ये मैंने कन्वर्ट किया। अब हम लेने वाले एलसीएम। अब जब इसका एलसीएम लोगे तो 1 माइनस cos 8a अपॉन cos 8a आएगा, 1 माइनस cos 4a अपॉन cos 4a आया। आपने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या लगता है इसको कैसे लिखा जा सकता है, वह cos 8a अपॉन cos 8a इंटू cos 4a और 1 माइनस cos 4a, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। अब ये गोल्डन फॉर्मूला यूज हो रहा है। आपको याद रखना है कि यहाँ पे मैंने एंगल थीटा लिखा तो थीटा बाय 2, यहाँ थीटा है तो थीटा बाय 2 है, बरोबर है। तो और यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा थीटा है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 1 माइनस कॉस 8 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 साइन स्क्वायर 4a। नहीं समझा, आपका एंगल थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या है थीटा बाय 2। यहाँ पे 8a है ना, हाफ कितना होगा 4a। एंगल का हाफ होता है ना, देखो ना आप फॉर्मूले में मैच करो ना, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे tan a हुआ, tan थीटा हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 थीटा। अगर यहाँ 16 थीटा हुआ तो क्या आ जाएगा 8 थीटा। सेम थिंग। अब ये फॉर्मूला आप लोग इसको डिस्टर्ब मत करो, cos 8a अपनी जगह पे लिखा हुआ है, cos 8a, और ये भाई cos 4a अपनी जगह पे लिखा हुआ है। ये 1 माइनस cos 4a की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 sin square 2a। हाँ 2 साइन स्क्वायर 2a, बराबर है ये, हाँ लिख सकते हैं ना सर, यप। लिखा ना। अब देखो बच्चों ये 2 और ये 2 तो चला गया, बरोबर है। ये 2 और ये 2 क्या कहते हैं, मैंने कैंसिल कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 4a, ये 2 और ये 2 ये रहे, यहाँ पे है दोनों 2, हाँ मैंने कैंसिल नहीं किया। देखो ये 2 साइन स्क्वायर को जो साइन 4a को मैं लिख सकता हूँ साइन 4a इंटू कॉस 4a। कोई प्रॉब्लम है क्या, स्क्वायर था, कॉस 8a 2 साइन स्क्वायर 2a, बरोबर है। यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रिंग होने वाला है, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। मैंने बच्चों इसको स्प्लिट किया, मेरे पास tan 8a है, tan 8a के लिए मुझे sin 8a चाहिए और cos 8a चाहिए ना। आपको प्रूफ जो करना है उसमें क्या चाहिए, tan 8a चाहिए, और tan 8a के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, sin 8a अपॉन cos 8a। ये मेरे पास तो cos 8a है ना, तो इसको मैं डिस्टर्ब करूंगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका यूज करने वाला हूं ना इन फ्यूचर। लेकिन मुझे क्या क्रिएट करना है, sin 8a क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों पे फॉर्मूला लगाया, ये दोनों पे फॉर्मूला लगा बच्चों। फॉर्मूला लगाने के बाद साइन स्क्वायर 4a को मैंने 2 sin 4a cos 4a ऐसा लिखा सा, फैला दिया था, मल्टीपल था ना, स्क्वायर था तो मैंने ऐसे इसमें लिखा। अगर तुम लोग दिमाग लगाओगे तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा ना बच्चों। तो मैं देखो इसमें से ना क्या करूंगा, 2 लिया, sin 4a लिया और इस cos 4a को यहाँ पे बैठा दिया और ये इसको थोड़ा सा बाजू कर दिया। मैंने इसको इसको साथ में ले लिया, एक साथ में ले लिया और अपॉन क्या हो गया ये cos 8a इंटू 2 sin स्क्वायर 2a। मैंने सिर्फ जगह बदली है और कुछ काम नहीं किया। तो वो इसलिए किया कि आपको मालूम पड़ा यहाँ पे क्या आ रहा है, हाँ क्या आ रहा है 2 sin sin 8a, 2 मतलब इसका डबल हो जाएगा ना, 8 yes। थीटा थीटा है तो 2 थीटा,
तो बच्चों यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा साइन 8a क्रिएट हो गया ना, हाँ यहाँ पे कौन क्रिएट हो गया साइन 8a। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 8a आ गया, और ये साइन 4 अपनी जगह पे बैठा हुआ है अपॉन कॉस 8a आ गया, और ये 2 साइन स्क्वायर 2a बरोबर है। चलो चलो अब आपको मुझे कुछ दिखाना है, ये बंदा तो 10 दे 8a देके गया ना, दे दिया ना इसने, तो काम तो हो गया इसका। अब मुझे क्या चाहिए tan 2a क्रिएट करते हैं, तो ये तो tan 2a दे दिया, ये tan 8a तो दे दिया बच्चों, इनटू ये जो sin 4 है। अभी देखो मुझे यहाँ पे एंगल क्या चाहिए 2a चाहिए ना, और मैं अभी तक जहां पे जिस पोजीशन में हूँ ये तो खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। यहाँ 4a है एंगल 2a है, तो मैं ट्राई करूंगा ये 4a को 2a में कन्वर्ट करने का ना, मेरे को छोटा छोटा टारगेट अचीव करना है। अभी मेरे पास जहां मुझे पहुंचना है वहां पे एंगल क्या है 8a है और 2a है, ये दोनों एंगल है ना, इसका काम तो हो गया मेरा खत्म। लेकिन अब ये दोनों बच्चे मेरे पास, तो यहाँ पे मुझे जहां पहुंचना है उसका एंगल क्या है 2a है, और यहाँ पे क्या एंगल 4a है। तो 4a को क्या करोगे आप लोग साइन 4a की जगह पे ये फॉर्मूला लगा दो ना, क्या होगा साइन 2 थीटा का क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखो 2 साइन 2a कॉस 2a अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2a। चलेगा क्या आप लोगों को? भाई मैंने इसको तोड़ा ना, ये फॉर्मूला लगा ना इस पे फॉर्मूला लगा दिया। अब उसके बाद मुझे तो कुछ कैंसिलेशन करना है मुझे, ये इसके साथ गया, एक साइन 2a गया कि नहीं गया, मेरे पास क्या बचा tan 8a बचा और cos 2a अपॉन साइन 2a बचा, बरोबर है। ये क्या है अपने पास cot 2a, tan 8a है और ये cot 2a है ना बच्चों। अरे भाई tan 8a और cot 2a को लिख सकते हैं tan 2a लिख सकते हो ना, तो आपका प्रूफ हो गया। आपने बस ये 3 फॉर्मूले का यूज किया इस पूरे सम में, तो इसके लिए ये पूरा गोल्डन फॉर्मूला है जो 12th में यूज होता है, और ये फॉर्मूला इसमें हर जगह चप्पे चप्पे पे लगा हुआ है। एक बार आपने यहाँ पे यूज किया, फिर यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला यूज किया, 3 फॉर्मूले का यूज हुआ कि नहीं इसके अंदर, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेएनएस में एक बार आ चुका है। ठीक है लिख लो, चलो स्टार्ट हो। 2 cos a √2 प्लस √2 1 प्लस cos 4 है ना, और आपको ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड नहीं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड इसको पकड़ा बच्चों, 2 प्लस 2 1 प्लस cos 4 है। देखो एक चीज बताओ, अपने पास कितने रूट दिख रहे हैं 2 रूट दिख रहे हैं, ये बड़ा वाला रूट फिर उसके अंदर छोटा रूट, लेकिन ये जो थैला पड़ा हुआ है अंदर, ये 1 प्लस cos 4a का थैला जो पड़ा हुआ है, उस थैले को हम लोगों ने गोल्डन फॉर्मूले में चेक किया, तो वो कौन निकला, आपको कौन निकला बताओ, क्या लिख सकते हैं इसके 2 cos 2a 2 cos square 2a ये लिख सकते हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने चेक किया कि बच्चों जो ये √2 प्लस ये एक्चुअली में रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है ना, रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है, 4 जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2 बनेगा कि नहीं बनेगा 2, और cos स्क्वायर 2a की जगह पे क्या बन जाएगा cos 2a बनेगा ना। अब भाई उसका रूट तो उड़ गया ना पूरा, तो रूट के अंदर कौन बैठा था 4, बाहर आ गया 2 बन गया ना। रूट के अंदर ये रूट देखो, ये वाला छोटा वाला रूट देखो, बड़ा वाला रूट के ऊपर चक्कर में मत ना, आप ये छोटे वाले रूट को ऑब्जर्व करोगे, इस छोटे वाले रूट को देखो जरा यहाँ से, तो इस रूट के अंदर बच्चों 2 × 2 4 लिखा हुआ है ना, 4 बाहर जाएगा तो क्या बनेगा 2 बनेगा, और ये जो cos स्क्वायर 2a है ये रूट के बाहर निकल के क्या बनेगा cos 2a बनेगा ना, तो इसका रूट तो खत्म हो गया। अब इसके पास रूट है क्या, नहीं है, वो तो निकल गया, क्योंकि ये cos ऐसा था ना, तो आपने इसको कैसे लिख दिया 2 cos 2a लिख दिया, बरोबर है। फिर वापस देखो यहाँ पे, अब 2 दोनों में है ना, 2 को मैंने कॉमन लिया, जैसे मैंने 2 को कॉमन लिया तो मुझे क्या मिला 1 प्लस cos 2a मिला कि नहीं मिला। मेरे को एक चीज बात बताओ, वापस एक थैला मिला ना मेरे को 1 प्लस cos 2a का, और इस थैले को अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गोल्डन फॉर्मूला, तो क्या मिलेगा मेरे को बताइए 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये ना एंगल का आधा। भाई इसका भी रूट गया ना, ये भी क्या 4 है कि नहीं है, और ये cos स्क्वायर है ना, तो 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और cos स्क्वायर का क्या होगा cos a हो जाएगा ना, बरोबर है। और ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया ना,
मुझे इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है कि ए कहाँ पे लाइज कर रहा है, फर्स्ट और फोर्थ में। अगर ए फोर्थ में लाइज कर रहा है, फर्स्ट में तो बच्चों सब पॉजिटिव होते हैं ना, यस सब में। इसमें कॉस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव इसमें कॉस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो इसलिए मैंने जब अंडर रूट लिया ना बच्चों, यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया, सिर्फ प्लस सिर्फ प्लस लगाया, क्योंकि मेरा कॉस क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव पॉजिटिव है। ए मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं माइनस में नहीं आया मेरा कॉस। तो हर जगह मैंने क्या लगाया, पॉजिटिव लगाया, क्योंकि आप लोग अंडर रूट बच्चों क्या करते हो, ये आ गया आपको समझ में, हाँ तो इसलिए हमारा आंसर क्या गया, 2 cos 3 आया। तो जो मुझे प्रूफ करना है, अच्छा लिखिए। सर आगे का रूट ही होता है अब बच्चों इसमें मुझे ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका जहाँ पे टारगेट है बच्चों, जहाँ आपको पहुंचना है वहां पे एंगल हाफ है, देखो a/2 है ना, तो इसका मतलब मुझे एंगल तोड़ते हुए जाना है अभी। तो मैं यहीं पे शुरू करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने बच्चों। हाँ, तो साइन 2a मुझे नहीं चाहिए, साइन 2a की जगह ये फॉर्मूला लगाऊं मैं, 2 sin a cos a। 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 2 sin स्क्वायर a ना, आपको फॉर्मूला बोलते रहना है तो याद हो जाएगा। 1 माइनस कॉस का क्या लगाऊं मैं, 2 sin स्क्वायर a/2, और ये कॉस है अपनी जगह पे। हमने देखा इसमें से कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, कॉस ए से जाना है, बरोबर है, और बहुत बार 2a 2 भी चला जाएगा। जो बच गए उसको लिख रहे हैं हम लोग, साइन ए बचा 2 इंटू साइन स्क्वायर a/2 हुआ, और इस साइन ए इंटू साइन ए लिखा मैंने। सर वो कटने तो ये एक साइन है, एक साइन भी कैंसिल हुआ ना, ये यस बढ़िया। अब मैं सोच रहा हूँ यार, मेरे को जहां पहुंचना है, मेरा जो टारगेट है वहां पे एंगल a/2 है, तो ये बंदा तो a/2 के फॉर्म में है, लेकिन साइन a/2 के फॉर्म में है क्या, नहीं। तो मैं वापस से उसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला। तो वाला वापस मैंने फॉर्मूला लगा, तो क्या दिखेगा मुझे, 2 इंटू साइन स्क्वायर a/2, ये साइन ए को क्या लिख सकता है, 2 साइन a/2 कॉस a/2 हो गया। ये 2 कैंसिल हुआ, ये साइन स्क्वायर a/2, ये साइन a/2, ये साइन ए कैंसिल हुआ, मुझे क्या मिला बच्चों, साइन a/2 अपॉन कॉस a/2, जिसको हम लोग tan a/2 बोल सकते हैं। ये प्रूफ करना था ना तुम लोग को, हो गया प्रूफ। सर ऐसे ही समझ देखो एक क्वेश्चन देखो, आपको क्यू का फॉर्मूला है ना, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने। मेरे को एक बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले होंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये ऊपर वाले फॉर्मूला आया तो क्या मिलेगा, ये कॉस ए माइनस साइन ए, फिर आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों, और कुछ काम नहीं किया मैंने। तो आपका ये पूरा का पूरा थैला निकल गया ना, पूरा का पूरा थैला गुल्ल हो गया। और आपको मालूम है ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं मेरे भाई। ये प्लस ये क्या मिलकर बनाएंगे, 1 बनाएंगे ना। तो 1 प्लस, मतलब इनको साथ में ले ले रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। तो ये 1 प्लस साइन ए कॉस ए बन गया कि नहीं बन गया। हम यहाँ पे आगे रुक गए, फिर हमने अपने प्रूफ को देखा। प्रूफ में बच्चों क्या लिखा है, 2 प्लस साइन 2a अपॉन 2 लिखा हुआ है ना। तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ये आइडिया मेरे को ना अपना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देख के आया। मैंने ऊपर नीचे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 2 को अंदर जाने दिया, तो 2 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 2 हो गया। मेरे को बताओ ये जो बंदा है 2 साइन ए कॉस ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, साइन 2 है ना ये तो फॉर्मूले के हिसाब से। तो क्या आएगा, 2 प्लस साइन 2a अपॉन 2, प्रूफ हो गया। जो क्वेश्चन देखो, आपको जो ऊपर लिखा है क्वेश्चन नंबर 26, इसके अंदर cos 3a और sin 3a है। बस फॉर्मूला क्या है cos 3a sin 3a का, अगर cos sin 3 का फॉर्मूला क्या है, sin 3a 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx, और cos 3x होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x। ये फॉर्मूले है। सभी लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे हम लोग, तो cos क्यूब अल्फा, cos 3x की जगह पे क्या लिखूं, 4 cos
क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा साइन 3 अल्फा की जगह लिखो 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, आपने क्या किया, कॉस 3 और साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला यूज किया है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं बच्चों क्या आएगा, ये कॉस क्यूब अल्फा माइनस 4 कॉस क्यूब अल्फा प्लस 3 कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा प्लस 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा साइन अल्फा। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, माइनस 3 कॉस क्यूब अल्फा प्लस 3 कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, तो 3 साइन अल्फा माइनस 3 साइन क्यूब अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अब क्या होगा, न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले सकते हैं आप लोग, कॉस अल्फा ले सकते हैं बाहर, ऊपर कॉस अल्फा कॉमन है, कॉस अल्फा बाहर निकला बच्चों क्या मिलेगा, आगे पीछे लिख रहा हूं मैं, 3 कॉस अल्फा बाहर निकालता हूं, 3 कॉस अल्फा बाहर निकालने में क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से 3 साइन अल्फा बाहर निकाला तो क्या मिलेगा मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये कॉस अल्फा ये कॉस अल्फा ये साइन अल्फा ये साइन अल्फा कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हम क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे, अब 3 कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्या मिलेगा हम लोगों को, हमने यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो मुझे क्या मिला 3 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को एक साथ कर लिया ब्रैकेट में, ये भी माइनस ये भी, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर में से माइनस कॉमन निकाला तो एक एला बना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये कितना हो गया हमारे पास 1 3 2 माइनस 1 तो कितना आया 3 इंटू 1, तो आंसर कितना आया 3। क्या कंफ्यूजन है, ये कॉस स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर, बरोबर है। अगर आप लोग देखेंगे बच्चों फॉर्मूला, मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, मतलब मैंने 1/2 से डिवाइड किया है और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तीनों को 2 मिलेगा ना, ऐसा मैं क्रिएट कर रहा हूँ सिचुएशन, एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ मैं, a प्लस 120 कॉस स्क्वायर a माइनस 120, ये प्रूफ करना है मेरे को, मुझे यहाँ पे 3/2 लाना है। देखो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, यहाँ तक तो एग्री हो मतलब। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिखने वाला हूँ अभी। क्या सर, देखो यहाँ पे मेरे को एक चीज मालूम है कि 1 माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला मुझे मालूम है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू मतलब कि 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना, ये तो हम लोगों ने लिखा ही है ना, 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 2 कॉस स्क्वायर, अगर मैंने इसको कवर कर लिया ऐसे और बोलूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हो तुम लोग, तो क्या बोलेगा तुम लोग 1 माइनस इसका एंगल का डबल कर देना ना, so but 1 minus cos theta is equal to 2 sin अच्छा सॉरी प्लस प्लस yes 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। हाँ और अगर मैंने इसको कवर कर लिया और पूछा तुमसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह पे क्या लिख सकते हो 1 plus cos square theta 1 प्लस कॉस थीटा cos theta 1 प्लस कॉस थीटा। अगर किसी ने पूछा बच्चों कि 2 कॉस स्क्वायर a प्लस 120 की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, क्या लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर a प्लस 120 की जगह क्या लिख सकते हो 1 प्लस cos cos 120 2a प्लस 120 ना, गुस्सा क्यों हो रहा है एक पे तो 2 कहां से आ अरे गधो ये a का डबल करना है ना मेरे को, हां यस आप डबल करते हो एंगल। चलो इसका बताओ, अगर मैंने लिखा है 2 कॉस स्क्वायर a 1 माइनस 120 तो क्या लिखो इधर 1 प्लस कॉस 2 a माइनस 120 ये लिखोगे ना। अगर मैंने लिखा है 2 कॉस स्क्वायर a तो क्या लिखोगे
1 प्लस कॉस 2a ना, हाँ आप समझे मेरी बात? यहाँ पे ये अब मुझे तुम लोग जवाब दोगे, ये 1/2 बाहर है, तो ये बंदे की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1 प्लस कॉस 2a लिखूंगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। तो ये तो चला गया, इस बंदे की जगह पे क्या लिखा जाएगा, ये पूरा क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस कॉस 2a प्लस 120, और इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 1 प्लस कॉस 2a माइनस 120। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये 2 बाहर ब्रैकेट के बाहर बैठा हुआ है ना, ये 2 ब्रैकेट के बाहर बैठा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे भाई 1/2 तो बाहर वेट कर रहा है, 1 प्लस कॉस 2 वेट कर रहा है, देखो 1 1 1, तो इसको 3 कर देता हूँ ना मैं, यस ये 1 ये 1 ये 1, 3 हो गया। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, कॉस 2a प्लस 1 220 240, और यहाँ पे इसके कॉस को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, ये 2a माइनस 240, ये बन गया आपके पास, बरोबर है। अब बच्चों यहाँ पे ना एक बहुत मस्त फॉर्मूला है जो मुझे दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है। फॉर्मूला क्या है, लिखो मत, देखो पहले मेरे को एक बात बताओ, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी क्या होता है, 2 कॉस a कॉस b, ये होता है कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी इक्वल 2 कॉस a कॉस b होता है। तो मेरे को एक चीज बताओ इधर, यहाँ पे a प्लस बी नहीं दिख रहा है तुमको, a प्लस बी बच्चों, देखो ये a है ये b है, और a माइनस बी नहीं दिख रहा है, देखो ना, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, फॉर्मूला दिख रहा है ना तुमको ये वाला, इसको इसके साथ कंपेयर करो ना फॉर्मूले के साथ, ये कॉस है ये कॉस है, इधर जो एंगल है और इधर जो एंगल है उन दोनों का एडिशन, और सेम एंगल का डिफरेंस इधर है ना, तो इधर भी तो वही लिखा है, 2 एंगल का एडिशन और सेम एंगल का डिफरेंस लिखा हुआ है ना। तो मैं इस पे फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, इस पे फॉर्मूला लगेगा तो क्या लगेगा आपके पास, 1/2 3 प्लस कॉस 2a, फॉर्मूला है 2 कॉस a प्लस b, मतलब 2 कॉस 2a कॉस 240 ना, ये फॉर्मूला लगा इस पे, बरोबर है। यहां से मेरी गाड़ी निकली, अब बच्चों यहाँ पे मैं आया तो मैंने देखा कि cos 240 कुछ वैल्यू देता है कि नहीं देता है। अब देखो cos 240 क्या होता है वो बताओ मुझे, 240 वी कैन राइट cos, क्या लिखूं मैं, 180 प्लस 60 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यस 180 प्लस 60, अगर पीछे जाओगे तुम लोगों को मैंने बताया था 180 प्लस 180 पे नो चेंज, या और 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस हो गया, तो माइनस cos 60 कितना होगा, माइनस 1/2 होगा ना, यस माइनस 1/2 होगा। तो अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ, तो हमारे पास क्या 1/2 3 प्लस कॉस 2a है प्लस 2 कॉस 2a इंटू बच्चों माइनस 1/2 लिख दो ना मैं यहाँ पे, हाँ भाई कॉस ये तो आया ना cos 240 के माइनस 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर वेट कर रहा है, 3 प्लस कॉस 2a, और ये माइनस कॉस 2a नहीं हो जाएगा क्या, माइनस कॉस 2 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या है अपने पास 3/2 आया, और ओके, आंसर क्या है अपने पास 3/2। हमने थोड़ा सा रीडिंग्स में हो, आप देखोगे आपने बचपन में जो a प्लस बी, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc, ये फॉर्मूला है। अगर याद है तो मालूम है, अगर याद नहीं है तो देख लो तुम लोग। ये फॉर्मूला क्या है, इसमें 12th में भी एक चैप्टर है डिटरमिनेंट, उसमें ये फॉर्मूला यूज किया गया है, और इस साल के पेपर में डिटरमिनेंट में ये फॉर्मूला आया था, डिटरमिनेंट एक चैप्टर है उसमें ये फॉर्मूला यूज किया गया है। तो देखो यहाँ पे लिखा इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वी कैन राइट 3abc, ऐसा उसने बोला, ये फॉर्मूला है। तो जरा आप ऊपर जाके देखो बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि लेट cos थीटा को मैंने a ले लिया, cos 120 प्लस थीटा को मैंने b ले लिया, और cos थीटा माइनस 120 को मैंने c ले लिया।
तो मुझे प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखो उसने बोला प्रूव दैट दिस इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या है? फर्स्ट माय टारगेट इज व्हाट? cos थीटा प्लस cos 120 प्लस थीटा प्लस cos 120 माइनस थीटा। पहला मेरा टारगेट, इसको जीरो प्रूफ करके दिखाओ तुम लोग। तो ये तो इजी है, cos थीटा प्लस, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। याद है, इधर माइनस है तो इधर प्लस आता है, ये फॉर्मूला है। तो जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया था, क्या मिलेगा? cos 120 cos थीटा माइनस sin 120 sin थीटा, ये इसका फॉर्मूला मैंने लिखा। cos 120 माइनस थीटा क्या है? cos 120 cos थीटा प्लस sin 120 sin थीटा। ये और ये तो कैंसिल हो गए, अपने पास क्या बचा? cos थीटा। अच्छा, ये दोनों एडिशन मिले, दोनों सेम सेम है, तो प्लस 2 cos 120 cos थीटा। अब यहाँ पे आप लोग जरा देखेंगे कि cos 120 कितना होता है? cos 120 होता है बच्चों cos 180 माइनस 60, जिसको हम लिख सकते हैं cos 60। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो गया, माइनस 1/2, ये आ गया। तो अगर ये वैल्यू में यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? cos थीटा प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 cos थीटा, ये कैंसिल हुआ, cos थीटा माइनस cos थीटा, आंसर क्या है? जीरो आया कि नहीं आया? हमने क्या प्रूफ कर दिया? cos थीटा प्लस cos 120 प्लस थीटा पर cos थीटा माइनस 120 इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ कर दिया। मतलब मैंने क्या प्रूफ कर दिया? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो प्रूफ कर दिया। अब जरा देखो यहाँ पे बच्चों, ये लिखा है ना a क्यूब लिखा हुआ है, देखो ना, हमने इसको लिखा ना a क्यूब है, ये b क्यूब है, c क्यूब है। अभी आपने प्रूफ किया कि a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 3abc ना। तो ये टारगेट के हिसाब से मुझे बताओ, मैं ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ये प्रूफ करना है ना मुझे, ये लाइन के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ? ये a क्यूब हो गया ना, cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस cos क्यूब थीटा माइनस 120। तो बच्चों ये क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना। अगर देखा जाए तो मैंने इसको क्या सपोज किया था? a क्यूब है, ये b क्यूब है और ये c क्यूब है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? 3abc। इसकी जगह पे क्या लिख सकता है? 3abc, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी, आपने a प्लस बी प्लस सी को क्या प्रूफ कर दिया है? जीरो। देखो ना, ये a था, ये b था और ये c था, a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया? आपको जीरो आ गया कि नहीं आ गया? तो ये मेरे को जीरो मिलने के बाद आप इस फॉर्मूले पे 3abc लगा सकते हो। मतलब मुझे इसको सॉल्व करना नहीं है, सीधा क्या लिखना है? 3abc, मतलब cos थीटा cos 120 प्लस थीटा और cos थीटा माइनस 120, ऐसे लिख दिया, बरोबर है? ये मैंने लिखा। अब एक बहुत फर्स्ट क्लास यहाँ पे एक फॉर्मूला आने वाला है, ये देखो इधर इन दोनों पे एक फॉर्मूला लगने वाला है। क्या हुआ? मैंने एक मैजिक ऑफ 60 बताया था तुम लोग, ये वाला फॉर्मूला जो cos a प्लस बी cos a माइनस बी क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये फॉर्मूला। cos a प्लस बी cos a माइनस बी, क्या लिखो इधर बताओ? 3 इंटू कॉस थीटा इंटू cos स्क्वायर 120 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने गलत लिखा क्यों? क्योंकि यहाँ पे a का रूल कौन कर रहा है? a प्लस बी ना, थीटा a का रूल कर रहा है और b तुम्हारा क्या है? क्योंकि माइनस b कौन है? माइनस 120, तो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 120 आएगा। अब देखो कितने लोग ये फॉर्मूला पे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं आपको। यहाँ पे cos स्क्वायर cos a प्लस बी cos a माइनस बी, देखो लिखा है cos a प्लस बी cos a माइनस बी क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। अब मुझे बताओ साइन 120 कितना होता है? साइन 120 कितना होता है? साइन 180 माइनस 60, तो क्या हो जाएगा? साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर, हाँ भाई, ये लिखा हुआ है 3 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस
इसकी जगह मैं लिखने वाला हूँ √3/2, क्योंकि साइन 60 का स्क्वायर है ना, साइन 120 का स्क्वायर है, तो √3/2 का होल स्क्वायर आएगा इधर, तो मिलेगा 3 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3/4 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 cos थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3/4 आया। cos क्यूब की सॉरी स्क्वायर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये जो cos थीटा है ना, इसको अंदर लेके जाओ, 3 को बाहर रखो, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4। अब जब देखोगे बच्चों cos 3 थीटा का फॉर्मूला गया ना इधर, ये कौन है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, cos 3 थीटा ही बोलते हैं इसको, cos 3 थीटा। तो आंसर क्या है तुम्हारा, 3/4 बाहर निकालो और इसकी जगह पे cos 3 थीटा लिख दो, ये तुम्हें चाहिए था, आ गया प्रूफ। वाह, हाँ सब पानी